नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है जस्टिस जंक्शन में। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव है और वो है तलाक। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अगर एक आदमी अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है लेकिन पत्नी तलाक देने से मना कर रही है तो उसे उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। शादी एक पवित्र रिश्ता है। हर कोई ये चाहता है कि उसका जीवन साथी समझने वाला हो, प्यार करे, सम्मान दे। लेकिन हर शादी सक्सेसफुल नहीं होती। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी फिजिकल या इमोशनल अब्यूज़, कभी ज़्यादा झगड़ा या कभी नेचर ही अलग होता है और रिश्ता चल नहीं पाता। लेकिन अगर रिश्ता टूट चुका हो लेकिन दूसरा इंसान तलाक देना ही नहीं चाहे तो क्या एक आदमी जिंदगी भर उसी रिश्ते में अटका रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन लॉ ने ऐसे लोगों के लिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, बस ज़रूरत है कि आप उस लॉ को समझें। अब बात करते हैं तलाक लेने के तरीके। तलाक या डिवोर्स लेने के दो बेसिक तरीके होते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स मतलब एक दूसरे की सहमति से तलाक, यानी जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही फैसले से सहमत होते हैं कि उन्हें तलाक लेना है, दोनों एक साथ मिलकर कोर्ट में पिटीशन देते हैं। ये प्रोसेस सिंपल होता है, जल्दी होता है और दोनों तरफ से कोऑपरेशन होता है। आफ्टर दैट कंटेस्टेड डिवोर्स, यानी सिर्फ एक इंसान तलाक चाहता है और दूसरा मना करता हो। जैसे अगर पति तलाक लेना चाहता है लेकिन पत्नी कह रही है नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगी, तो ऐसे केस में कोर्ट के माध्यम से तलाक का प्रोसेस शुरू किया जाता है। अगर पत्नी तलाक नहीं देना चाहती तो आप म्यूचुअल डिवोर्स नहीं ले सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब डिवोर्स लेना पॉसिबल नहीं है। आप कंटेस्टेड डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार हस्बैंड इमोशनली, मेंटली या फिजिकली सफ़र कर रहा होता है लेकिन वाइफ तलाक के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे में सबसे पहले स्टेप ये है कि शांति से सोच समझकर फैसला लें। तलाक एक बड़ा कदम है तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स या काउंसलर से बात करें। अक्सर ये क्लैरिटी मिलती है कि रिश्ते में क्या गलत हो रहा है। अगर लगता है कि रिश्ते में कुछ भी बचा नहीं है तो एक अच्छे लॉयर से सलाह लें। खुद डायरेक्टली कोर्ट में कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल नहीं करते। आपको लीगल ड्राफ्टिंग, ग्राउंड्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयारी करनी पड़ती है। अब बात आती है कौन कौन से ग्राउंड पे तलाक लिया जा सकता है। इंडियन लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट ने कुछ स्पेसिफिक वजह दी हैं जिसमें तलाक मिल सकता है। इन्हें लीगल ग्राउंड्स कहते हैं। आप इन ग्राउंड्स पर कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। पहला, क्रुएलिटी। अगर पत्नी मेंटली या फिजिकली अत्याचार कर रही है, जैसे बार बार गाली देना, दोस्तों या घर वालों के सामने इंसल्ट करना, मारना, इमोशनल टॉर्चर देना। दूसरा, डेजर्शन। अगर पत्नी बिना बताए या बिना वजह से आपको छोड़ के चली गई है और कंटिन्यूअसली 1 साल या उससे ज़्यादा समय से अलग रह रही हो। एडल्ट्री। अगर पत्नी किसी और आदमी के साथ शारीरिक या इमोशनल रिश्ते में हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तलाक का। मेंटल डिसऑर्डर। अगर पत्नी को कोई सीरियस मेंटल इलनेस है जिससे आपका जीवन प्रभावित हो रहा है। कन्वर्जन। अगर पत्नी ने बिना आपकी मर्जी से अपना धर्म बदल लिया हो। रिनोंशिएशन ऑफ वर्ल्ड। संन्यास लेना। अगर पत्नी ने घर दुनिया छोड़कर संन्यास ले लिया हो तो। नो कोहैबिटेशन आफ्टर मैरिज। अगर शादी के बाद हस्बैंड वाइफ कभी भी एक साथ नहीं रहे या फिजिकल रिलेशनशिप कभी डेवलप नहीं हुआ। ये सब वैलिड रीजंस हैं जिनके बेसिस पर कोर्ट आपको तलाक दे सकती है, चाहे दूसरा पार्टनर मना करे। अब बात करते हैं तलाक का प्रोसेस क्या होता है। कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लॉयर से मिलना, अपने केस को डिटेल में बताएं। लॉयर आपको समझाएगा कि कौन सा ग्राउंड बेस्ट होगा आपके लिए। पेटिशन तैयार करना, लॉयर आपके बिहाफ पर एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसे पेटिशन कहते हैं। कोर्ट में पेटिशन फाइल करना, आपका केस फैमिली कोर्ट में फाइल होता है। नोटिस वाइफ को भेजा जाता है। कोर्ट वाइफ को बताता है कि आपने डाइवोर्स केस फाइल किया है। फिर वाइफ का जवाब आता है। अगर वाइफ अपोज नहीं कर रही तो केस आगे बढ़ता है। एविडेंस और गवाहों की सुनवाई होती है। आपको कोर्ट में प्रूफ देना होता है कि आपका ग्राउंड वैलिड है। फाइनल डिसीजन जज लेता है। जज दोनों तरफ से फैक्ट्स देख के फैसला सुनाता है। ये केस 1.5 से 3 साल तक भी चल सकता है अगर केस कॉम्प्लेक्स हो तो।
अब बात करते हैं, क्या तलाक लेना मुश्किल है अगर पत्नी मना करे तो? नहीं, लोग कभी भी एक पार्टनर को जबरदस्ती रिश्ते में नहीं रखता। अगर आपके पास प्रॉपर ग्राउंड्स और प्रूफ है तो पत्नी के अपोज करने पर भी तलाक मिल सकता है। कोर्ट हर एंगल से देखेगी, क्या रिश्ते में कोई बचाव है या नहीं, और अगर कोर्ट को लगेगा कि शादी सिर्फ नाम की है तो तलाक ग्रांट हो जाता है। बात करेंगे फॉल्स केसेस से कैसे बचें। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करता है तो वाइफ जवाब में 498A डोमेस्टिक वायलेंस, डोवरी केस या अदर हेरेसमेंट कंप्लेंट्स फाइल करती है। इस सिचुएशन में आपको हर बात रिकॉर्ड में रखनी चाहिए, लॉयर को सब डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, एंटिसिपेटरी बेल लेना चाहिए अगर लगता है अरेस्ट हो सकते हैं, कोर्ट में सच को साबित करना चाहिए। फॉल्स केसेस से बचने का सिर्फ एक तरीका है, प्रूफ और पेशेंस। अब बात करेंगे मेंटेनेंस और खर्चे के मामले की। तलाक के बाद वाइफ कोर्ट से मेंटेनेंस या खर्चा मांग सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है वाइफ कमा रही है या नहीं, हस्बैंड की इनकम क्या है, डाइवोर्स का रीजन क्या है। अगर कोर्ट को लगे कि वाइफ सेल्फ सफिशिएंट है या गलती वाइफ की ज्यादा है तो मेंटेनेंस कम भी हो सकती है या मना भी हो सकती है। अब बात आती है बच्चों की कस्टडी की। अगर कपल के बीच बच्चा है तो कस्टडी का डिसीजन कोर्ट ले सकता है। छोटे बच्चे अक्सर माँ के पास दिए जाते हैं, लेकिन अगर माँ वायलेंट, अनस्टेबल या केयरलेस हो तो पिता को भी कस्टडी मिल सकती है। पिता को मिलता है विजिटेशन राइट्स, मतलब स्पेसिफिक डेज में बच्चे से मिलने का हक। अब बात करते हैं, इमोशनल सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। तलाक सिर्फ कोर्ट का मामला नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी भी है। दर्द, गिल्ट ट्रिप, सोसाइटी का प्रेशर, सब कुछ होता है। आप अपने दोस्तों, थेरेपिस्ट या ट्रस्टेड फैमिली के साथ अपने इमोशंस शेयर करें। अकेले मत लड़िए, एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि आपने सही फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तलाक दो तरह का हो सकता है, म्यूचुअल और कंटेस्टेड। अगर वाइफ तलाक देने से मना करे तो आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। क्रुएलिटी, डेजर्शन, एडल्ट्री जैसे ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉल्स केसेस से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रूफ और लॉयर जरूरी है। मेंटेनेंस, कस्टडी और इमोशंस सब कुछ एक प्रोसेस है। कोर्ट सच देखता है, इसलिए पेशेंस जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आप खुद ही प्रॉब्लम में हैं या फिर किसी के लिए हेल्प चाहते हैं, तो कानून आपके साथ है, बस आपको उसे सही तरीके से समझना है। जस्टिस जंक्शन आपके हर लीगल सवाल का सीधा, आसान जवाब लाता रहेगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना कमेंट नीचे लिखिए, मैं जवाब जरूर दूंगी।